अफसोस सद अफसोस ये वीडियो मुलाजा कीजिए जिसमें एक शख्स जो है पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर के भरे बाजार में पाँव दबा रहा है, इसके आगे हाथ जोड़ रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है कि खुदारा मेरा रिक्शा बंद ना करें, मैं इससे जो है वो अपना रोज़गार चलाता हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो मेरे बच्चे शायद भूख से बिलक बिलक कर मर जाएं। लेकिन मामला जो हैं बिल्कुल इसके बरक्स होते हैं। नाजरीन, ये वाकया कसूर का है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त खूब गर्दिश हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है ये पंजाब पुलिस के शेर जवानों के सामने मिन्नतें हाथ जो है वो जोड़ रहा है, समाजतें उनसे जो है कर रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, नाको लकीरें जो है वो निकालने पर मजबूर है। मामला कुछ यूँ होता है कि रिक्शा ड्राइवर जो है वो किसी तरह की वॉयलेशन करता है, वॉयलेशन के बदले में पंजाब पुलिस के अफसरान इसको रोकते हैं, रोकने के बाद जो है वो इसका रिक्शा बंद करने की जानिब जाते हैं, जिसके बदले में ये शख्स उनसे जो है वो माफ़ी का तलबगार होता है। और आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि एक जो पंजाब पुलिस का शेर जवान है एएसआई अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं ये इसके रिक्शे में बैठे हुए हैं और रिक्शे के बाहर वो शख्स जिसका रिक्शा है वो खड़ा हुआ है और खड़ा होकर जो है वो पहले इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है भरे बाजार में, फिर जो है वो ज़मीन पर अपने पाँव पर बैठ जाता है। बैठने के बाद इनके सामने हाथ जोड़ता है, मिन्नत समाजत करता है और इनसे कहता है खुदारा कि मेरा रिक्शा बंद ना करें। इन्हीं के सामने एक और ऑफिसर खड़ा है जिनका नाम एएसआई इफ्तिखार अहमद जो है वो बताया जा रहा है और ये दोनों जो है वहाँ पे इस मौके पे जो है मौजूद हैं। पहले अब्दुल रज़ाक साहब से भी रिक्वेस्ट करता है, वो नहीं मानते, उनके पाँव तक दबाता है, उनके जूतों को हाथ तक लगाता है, वो नहीं मानते। तो इसी तरह ये शख्स जो है अपनी रुदाद लेकर इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाता है कि शायद इनके जो है वो गुस्सा या जहनी दबाव का जो ये शिकार हैं कि मैंने जो है वो रिक्शा ही बंद करना है, गुस्से में शायद मेरी जो है वो दूसरे ऑफिसर जो है वो रुदाद सुन ले, मेरी वहाँ से दाद रसी हो सके। तो ये अपनी रुदाद लेकर उनके पास भी जाता है, लेकिन पहले से ज़्यादा गर्म तबीयत जो है वो इफ्तिखार अहमद साहब हैं। अब्दुल रज़ाक से ज़्यादा जो दिमाग गर्म है वो इफ्तिखार अहमद साहब का है। इफ्तिखार अहमद साहब जो है जूँ ही उनके पास ये शख्स जाता है, जूँ ही अपनी रुदाद पेश करने का सोचता ही है, वैसे ही एएसआई इफ्तिखार साहब इसको धक्का दे देते हैं कि जी आप अवाम हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप जाएं जाके अब्दुल रज़ाक साहब से ही बात करें। उसके बाद ये शख्स भरे बाजार में अपनी तजलील करवाता है। यहाँ पर जो है मामला कुछ यूँ है कि आप इस फ़िरौनियत का अंदाज़ा, इस सोच का अंदाज़ा कि ये जो अफसरान जो हैं इस चीज़ से बिल्कुल बालातर हैं कि शायद हम चूँकि कानून के रखवाले हैं तो कानून हम पर लागू नहीं होता, हम किसी भी शख्स की किसी भी तरह से तजलील करें। क्योंकि इस वक्त पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बड़ी सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह के अफसरान शायद अपनी जो ताकत है उससे तजावुज़ कर जाते हैं, उसका इस्तेमाल यूँ करते हैं। हमारे तक मुख्तलिफ वीडियो आई, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हर शख्स को जो है वो निशाना कुछ यूँ बनाया जा रहा है कि किसी से अगर कोई ज़ाती रंजिश भी है तो कहा जाता है कि जी इसने खिलाफ वर्जी कर दी है, हमने एफआईआर दे दी है, इसने वॉयलेशन कर दिया है, हमने एफआईआर दे दी है। कि कोई मर्द जब उसकी अना पर बात आती है तो इस चीज़ पर वो ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो कहता है कि जो भी होना है हो जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये बताता है कि वो शख्स अगर मिन्नत समाजत कर रहा है, अफसरान के पाँव दबा रहा है, उनके पाँव पकड़ रहा है, उनके जूते तक जो है वो पकड़ने पे मजबूर है, तो इसका दूसरा पहलू हमें ये बताता है कि वो शख्स कितना मजबूर, कितना लाचार होगा उस वक्त कि जो भरे बाजार में एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी नहीं सोच रहा कि मुझे हज़ारों का मजमा जो है वो देख रहा है, मैं इनके सामने हाथ ना जोड़ूं, मैं इनके पाँव ना पड़ूं, चूंकि उसको पता है कि अगर मेरा जरिया मुआश ये रिक्शा बंद हो गया तो उसके बाद जो है वह मैं अपने बच्चों का पेट किस तरह पालूंगा। रात को शायद रिक्शा बंद होने की वजह से मैं अपने घर पर कुछ आमदन जो मेरी है मामूली सी, अगर मैं ना लेकर गया तो कहाँ से आएगी, और मेरे बच्चे शायद रात को भूखे सोएं। ये शख्स कोई चोर डकैत या डाकू नहीं है, इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये ईमानदारी से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देखी हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने तजर्बात जो है वो किए हुए हैं, हमें मुख्तलिफ कहानियाँ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को देखने को मिलती हैं कि एक शख्स जो है जिसके पास से थोड़ी सी मंशियात बरामद होती है, जिसका थोड़ा सा असर रसूख होता है, वो कॉल करता है, या इसका एक पहलू ये होता है कि उसको रोक लिया जाता है, एक गली के कॉर्नर से बिठाया जाता है, गली के दूसरे कॉर्नर पे जाके उनको कहा जाता है कि जी मुकमुका कर लें। क्योंकि इस शख्स के पास मुकमुका का वो मामला नहीं होगा, ये जो है वो उनकी जो एक ज़रूरत कह लें या उनका जो एक डिमांड होगी वो पूरा नहीं कर पा रहा होगा, जिसके बदले कहा जा रहा है कि जी आपका रिक्शा बंद ही होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डीपीओ कसूर को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया, एक्शन लेकर एएसआई अब्दुल रज़ाक और एएसआई इफ्तिखार अहमद को जो है वो उन्होंने हवालात में बंद किया और ये मिसाल कायम की, उनको ये वाज़िया तौर पे ये पैगाम दिया और इन जैसे दीगर अफसरान को भी ये पैगाम दिया कि जनाब
कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, उस अपने पाँव के बल बैठकर मिन्नत समाजत करने वाला रिक्शा ड्राइवर हो, या उसी से मिन्नत समाजत करवाने वाला ये जो एएसआई अब्दुल रज़ाक है या एएसआई इफ्तिखार है, इनके लिए कानून बराबर है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम भी दिया कि आप आवाम के साथ जो है वो एक दोस्ती का जो माहौल है वो कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस आम आवाम के टैक्सी से ही आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आपके अपने घर जो हैं वो इसी आवाम के टैक्सेस की वजह से चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। और ये वीडियो यकीनी तौर पर अफसोस का जो है वो एक अलमिया है कि इस वक्त जो कि तमाम तर पाकिस्तान में ये वीडियो गर्दिश भी कर रही है, लोग वो अपनी मुख्तलिफ जो है राय दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।